तेरा कसूर है ना मेरा कसूर। अक्सर आप ट्रेन के बोगियों में सफर करते होंगे और उस दौरान कुछ हिजड़े या फिर कुछ भिखमंगे आपके बोगी के अंदर प्रवेश कर जाए और फिर आपसे पैसा मांगने लगे। तो इसके लिए आप क्या करें? पहले इसके लिए आप नियम जान लें कि ट्रेन के अंदर कोई भी हिजड़े अगर आपसे जबरदस्ती पैसा मांगता है तो आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, पहले ये जान लें। तो रेलवे एक्ट 1989 के धारा 144 के मुताबिक अगर आप ट्रेन के अंदर, रेलगाड़ी के बोगी के अंदर या फिर पटरी पे या फिर रेल परिसर में अगर कोई भी भीख मांगता है तो उसके लिए सज़ा का प्रावधान रेलवे ने दिया। आपको बता दें कि इसके लिए आपको 1 साल की सज़ा हो सकती है। इसके साथ साथ आपको जुर्माना राशि भी देना पड़ सकता है। 2000 जुर्माना राशि तय किया गया। इसके साथ आपको ये भी बताते चलें कि अगर कोई आपसे भीख मांगता है रेलवे डिब्बे के अंदर, बोगी के अंदर, तो आप इसके लिए शिकायत भी दर्ज कर सकते हैं। और रेलवे ने अभी कोई भी प्रस्ताव पारित नहीं किया है कि रेलवे बोगी के अंदर कोई भी अगर भीख मांगने अगर आता है तो उसको रेलवे ने अभी अलाउड नहीं किया है, यानी प्रस्ताव पारित नहीं किया है। अक्सर आप रेलवे के अंदर सफ़र करते होंगे तो आप जब हिजड़े आपके अंदर प्रवेश कर जाते होंगे, आपसे जबरन पैसे मांगते होंगे, तो आप उस वक्त फ़ोन पे ज़बरदस्ती बात करने लगते होंगे या फिर आप बाथरूम में छुप कर सोचते होंगे कि हम पैसा ना दें। लेकिन अब आपको इससे भी छुटकारा मिल सकता है, क्योंकि आज हम आपको ऐसी बात बताने जा रहे हैं जिससे आपको इससे छुटकारा मिल जाएगा। और ऐसी घटना भी आपको बताने जा रहे हैं। ये आज वीडियो उन लोगों के लिए है जो कि ट्रेन में सफ़र करते हैं और उस दौरान होता क्या है कि आपके समक्ष जो हैं कुछ हिजड़े आ जाते हैं और आप उनको पैसे दे देते हैं। उस पैसे को हम बचाने का आपको उपाय भी बताएंगे। तो देखिए, कोई भी हिजड़ा या फिर कोई भी भिखमंगे अगर ट्रेन में प्रवेश करते हैं तो उसके लिए हमने कानून आपको बता दिया है। लेकिन अगर कोई भी हिजड़ा आपसे पैसे मांगता है तो उस दौरान आप असहज महसूस करते होंगे। आप सोचते होंगे कि सामने वाला व्यक्ति बैठा है वो हमारे बारे में क्या सोचता होगा, वो क्या जज करता होगा हमारे बारे में। तो आप अपने इज्जत बचाने के चक्कर में आप शर्मा के आपके जो पैसे हैं वो आप हिजड़े को दे देते होंगे। आप ये नहीं सोचते हैं कि रेलवे का जो नियम है वो क्या कहता है, रेलवे का जो कानून है वो क्या कहता है। आप ये नहीं सोचते हैं और आप पैसे निकाल के उस हिजड़े को दे देते हैं। क्योंकि देखिए, अगर आपके पास कोई कीमती सामान ट्रेन में रखा हो, अगर खुदा ना खास्ते अगर वो सामान हिजड़े ज़बरदस्ती आपसे ले जाए या फिर आपका सामान चोरी हो जाए तो आप क्या कीजिएगा? अपना सामान का रक्षा आपको स्वयं करना है रेलवे के अंदर, ये तो आपको पता ही होगा। कोई दूसरा व्यक्ति आपकी सामान की रक्षा नहीं करेगा। देखिए, ये अलग बात है कि आसपास के लोग भी कभी-कभी आप जितना आसपास के लोग को भी जितना जानते हैं वो भी लोग कभी-कभी आपका सामान चोरी कर लेते होंगे। तो बात करें तो ये लोग आपके ट्रेन के अंदर, बोगी के अंदर अगर प्रवेश कर जाए, आपसे अगर जबरन पैसा वसूलने लगे तो आप क्या करते हैं? आप उस समय कभी-कभी बाथरूम में बहाना करके चले जाते होंगे या फिर फ़ोन पर बात करने लगते होंगे या फिर उस हिजड़े को आप इग्नोर करने लगते होंगे। लेकिन अब आपको ये सब नहीं करना पड़ेगा। हम अपने दर्शकों को बता देना चाहते हैं कि हम हिजड़े समाज का विरोध नहीं कर रहे हैं, बल्कि रेलवे का जो नियम है, जो कानून है, वो हम आपके सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं। हमेशा अगर आपके समाज में हिजड़े या फिर छक्के पैदे हो जाएं या फिर LGBTQ के लोग अगर पैदे हो जाएं तो हमेशा उसे समाज से बेदखल कर दिया जाता है। उन्हें समाज में अंदर रहने की इजाज़त नहीं दी जाती है। ऐसा समाज में हमेशा देखने को मिलता है। लेकिन हमेशा उन्हें घृणा, नफरत की दृष्टि से देखना ये समाज की आदत सी हो गई है। लेकिन अब ऐसा नहीं है। समाज धीरे धीरे बदल रहा है। शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो या फिर नौकरी हो, हमेशा जो छक्के होते हैं, हिजड़े होते हैं, उनको समाज से दूर रखा जाता है या फिर उनको इन चीज़ों से दूर रखा जाता है। लेकिन धीरे धीरे समाज बदल रहा है। हिजड़े गलत तरीके से पैसा कमा के अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर रहे हैं। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय पास किया था जिसमें तीसरे जो हिजड़े हैं या फिर किन्नर हैं उनको
तीसरे लिंग के रूप में मान्यता दे दी थी सुप्रीम कोर्ट ने। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने हिजड़े या फिर किन्नर को मान्यता दे दी थी। सुप्रीम कोर्ट है, उन्होंने ये भी कहा था कि जो हिजड़े हैं वो हमें हमारे देश के नागरिक हैं और उन्हें स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो या फिर नौकरी हो, ये उनको मुहैया कराई जाए। ये सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है और सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें तीसरे जेंडर के रूप में, तीसरे लिंग के रूप में मान्यता भी दे दी है। तो ये है सुप्रीम कोर्ट का निर्णय। शायद यही वजह है कि बिहार में, जी हाँ, बिहार में भी अब जो किन्नर हैं या फिर छक्के हैं, ट्रांसजेंडर कह लीजिए, वो भी अब दरोगा और सिपाही बनकर बिहार की थानों में बैठकर थानों की कमान संभालने लगेंगे अब हिजड़े। जी हाँ, अब थानों में बैठकर हिजड़े, किन्नर थानों की कमान संभालेंगे, क्योंकि बिहार में जो सरकार है उन्होंने इसके लिए मान्यता प्राप्त कर दी है कि अब बिहार में भी छक्के हो या फिर हिजड़े हो, वो भी दरोगा और सिपाही बन सकते हैं। उनके लिए बहाली प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। ट्रेन में बोगी के अंदर सिर्फ हिजड़े ही नहीं आते हैं, उस दौरान कई भिखमंगे भी आते हैं या फिर अपाहिज लोग भी आते हैं। देखिए हुआ क्या था कि हमारे पास भी कई हिजड़े आए थे हमारे बोगी के अंदर और जबरन पैसे मांगने लगे, लेकिन हमने उन्हें मना कर दिया। लेकिन सामने वाले जो व्यक्ति थे जो हमारे पास बैठे हुए थे, उन्होंने कुछ पैसे निकाल के हिजड़े को दे दिया। उसके बाद हमने उस चीज़ को रिकॉर्ड कर लिया, उस वीडियो को चोरी छिपे, और उसके बाद रेलवे विभाग को ट्वीट कर दिया। ट्वीट के माध्यम से हमें तुरंत रिप्लाई आया और रेलवे सेवा का रिप्लाई आया और फिर उन्होंने कहा कि हम इसके लिए कार्रवाई करेंगे, आप हमें पूरा डिटेल्स भेजिए। हमने पूरा डिटेल्स उनको ट्विटर के माध्यम से भेज दिया। उसके बाद हमने 182 पे भी कॉल किया। उसके बाद हुआ क्या कि साहिबाबाद स्टेशन की ये घटना हम आपको बता रहे हैं कि आनंद विहार से आप थोड़ी दूर आइएगा तो साहिबाबाद रेलवे स्टेशन पड़ेगा। उसके बाद हमने क्या किया कि जब रेलवे अधिकारी ने हमें कांटेक्ट करने की कोशिश की तो हमने उन्हें बताया पूरी दास्तां कि कुछ महिलाओं के द्वारा, कुछ LGBTQ के द्वारा अंदर प्रवेश करके और महिलाओं ने हमसे जबरन पैसा मांगना चाहा। ऐसे ही है ना? हाँ, पैसा लेके आगे बढ़े। दोबारा दिखाई दिए हैं? नहीं, दोबारा नहीं, एक ही बार है। यानी कि ये कह सकते हैं कि गाजियाबाद तक आए होंगे। हाँ, एक नहीं थी, 2-3 थे वो लोग। अच्छा यार। तो रेलवे विभाग ने इसके लिए एक्शन लिया। RPF जो फोर्स है, पुलिस है, साहिबाबाद के बाद हापुड़ स्टेशन, अगला स्टेशन थोड़ी दूर के बाद जब हापुड़ स्टेशन आया तो उस दौरान एक्शन लिया गया और फिर पुलिस के द्वारा हमसे पूछा गया कि वो कौन है जो आपसे पैसे मांगे थे। तो इसके लिए उन पर FIR दर्ज भी हुआ और फिर रेलवे विभाग ने इस पर यह भी कहा कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, उसे ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, अगर वो मिल जाती है तो हम उन पर कार्रवाई करेंगे। हमने ऑडियो भी इसके लिए रिकॉर्ड किया है, वो ऑडियो भी आपको सुनाते हैं, तो वे ऑडियो भी आप सुनिए। हेलो। हेलो, नमस्कार सर। जी नमस्कार। सर आपने एक अभी कंप्लेंट डाली है कि साहिबाबाद स्टेशन पर कुछ महिलाएं, ठीक है, वो जबरन पैसे मांग रही हैं। जी जी। बताएंगे सर ये किस समय की, कब की क्या घटना है सर? ये साहिबाबाद की घटना है जहाँ पे ट्रेन थोड़ा धीमा थी, आनंद विहार से चल रही थी। जी। हाँ। गाड़ी। हेलो। हाँ सुन पा रहे हैं? जी, तो जी, हाँ, जी जी जी। उस दौरान 2 या 3 महिला थी। 2 महिला को तो हमने देखा था और ये 2-3 महिला थी, एक साथ चढ़ी ट्रेन पे और फिर पैसे मांगने लगे लोगों से जो यहाँ पैसेंजर थे बैठे हुए थे। जी जी। तो उस दौरान मेरे जो दोस्त थे वो भी, उनसे भी मांगा गया पैसे, मुझसे भी मांगा गया। तो अब सबने निकाल के उनको देना शुरू कर दिया। नहीं तो उनका बिहेवियर जो था वो अलग, हाँ, वो मतलब रूड टाइप का था, जी है ना, इसलिए। तो सर मैं ये आपकी कंप्लेंट है वो अभी साहिबाबाद इंस्पेक्टर को नोट करवाता हूँ, ठीक है सर? नहीं, एक्शन नहीं लिया गया है। मतलब साहिबा अभी मतलब एक हापुड़ में आए थे कोई, है ना, जी। ऐसा ही आए थे। हाँ, नहीं, मैं दिल्ली से बात कर रहा हूँ। ये घटना जो हमारे क्षेत्र की, साहिबाबाद हमारे क्षेत्र में पड़ता है। अच्छा, दिल्ली में पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। डॉक्टर को नोट करवाता हूँ, तुरंत इस संबंध में एक्शन लिया जाएगा सर। अगर मिलेंगे तो उन पे के प्रति कानूनी कार्रवाई की जाएगी, ठीक है श्रीमान जी? इस असुविधा के लिए हम आपसे माफी चाहते हैं, ठीक है? मैं आपकी कंप्लेंट को सभी उच्च अधिकारियों को नोट करवा देता हूँ कि सर वहाँ ऐसे हुआ। एक और चीज पूछना चाहता हूँ सर, जैसे ट्रेन में जैसे लोग बोलते हैं छक्का है, ठीक है, लोगों को बोलते हैं, ये लोग ट्रेन में चढ़ जाते हैं। जैसे LGBTQ के लोग जो है, लेस्बियन, गे, सेक्स, ट्रांसजेंडर जो लोग हैं, ये लोग ट्रेन में प्रवेश कर जाते हैं, तो इनको अलाउड तो नहीं है ना?
पैसे मांगने लोगों से? नहीं, पैसा मांगना सर कानूनी अपराध है। ऐसे किसी से कोई भी नहीं मांग सकता। भीख मांगना ट्रेन में अलाउ नहीं है। भीख मगर मांगना क्या तभी सर, अलाउ हमारे यहाँ नहीं है। टीम भी बना रखी है, इनके प्रति एक्शन भी लिया। जहाँ आउटर पर गाड़ी धीमी हुई, प्लेटफॉर्म से तो नहीं चढ़ पाते ये, क्योंकि हमारे ये जहाँ गाड़ी धीमी होती है ये बाहर खड़े रहते हैं, वहां से चढ़ जाते हैं ठीक, और इस घटना को अंजाम देते हैं। अच्छा। मगर मैं सर अभी ये जो शिकायत है इसको अभी नोट करवा देता हूँ सर। अगर ऐसे मिलते हैं तो आप कौन से कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आप कौन से अधिकारी बात कर रहे हैं? सर मैं कांस्टेबल मंजीत बात कर रहा हूँ। ठीक है। अच्छा अच्छा, कहाँ से? मैं दिल्ली से बात कर रहा हूँ। दिल्ली से बात। रेल मदद से। ठीक ठीक ठीक, ओके ओके। मैं अभी नोट करवाता हूँ सर। ये आपकी जो शिकायत है। जो वेलकम सर। आपका गुड नेम सर? अनीश। अनीश अनीश। इस गाड़ी में आप कहाँ से कहाँ की यात्रा कर रहे थे सर? यही होगी ना? आनंद विहार से मुजफ्फरपुर। 14008। बिल्कुल बिल्कुल, ये ट्रेन है संभावना एक्सप्रेस, सद्भावना। एनवीपी से एमएफपी मुजफ्फरपुर। ठीक है सर, मैं भी नोट करवाता हूँ ये आपकी। ठीक है सर। अगर इसके रिगार्डिंग अगर किसी अधिकारी का आपके पास कॉल आए तो उनसे बात करना। ठीक है सर? बिल्कुल बिल्कुल जी। अगर हिजड़े आपसे जबरन पैसा मांगते हैं तो ये नियम आप लोगों को बताएं, अपने दोस्त को बताएं, अपने परिवार को बताएं और आपस में ये जो चीज़ें हैं लोगों को बताएं ताकि लोग जागरूक हो। इस तो सोचिए समाज कितना बदल रहा है। देखिए हिजड़े जो होते हैं उन्हें सब घृणा दृष्टि से देखते हैं, लेकिन अगर आप हिजड़े को आसपास देखें तो उन्हें सम्मान दे, इज्जत दें। लेकिन अगर जबरन पैसा वसूलते हैं हिजड़े तो आप उसके लिए आप कानून भी बताएं, आप उसके लिए उन्हें पैसे ना दें, आप उन्हें शिक्षित करें। कानून जान लेंगे तो आप अपने पैसे को भी बचा सकते हैं। तो ऐसे ही तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए महान्यूज़ तक।